ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज। ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक वीक है। सभी प्लैनेट ऑलमोस्ट राहु केतु जुपिटर को छोड़कर सभी प्लैनेट ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर राशि परिवर्तन करने जा रही है। इवन शनिदेव भी अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो ये वीक जब भी ट्रांजिट की टाइम होती है, ट्रांजिट होती है, जोडियक साइन और नक्षत्र को छोड़ते हैं, एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट इवेंट होती है। तो ये वीक हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 सन कार्ड। ग्रुप नंबर 1 सन कार्ड। ओके, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 2 चैरियट। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, चैरियट। ओके, ग्रुप नंबर 3 किंग ऑफ पेंटिकल्स। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, वेलकम ग्रुप नंबर 1। 11 से लेकर 17 मई 2026 क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि 11 मई को ही मंगल राशि परिवर्तन करी है, एरीज में आ रही है, अपनी राशि में प्रवेश कर रही है, जहाँ पर सूर्य ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऑलरेडी एरीज में है। तो ये एक मतलब होता ना कि जब आप कोई सिचुएशन से बाहर नहीं जा पा रही हो, राजा तो बैठा ही था, अब सेनापति भी आ गया, तो चीज़ें आप एक्शन के मोड में आएगा, चीज़ों को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, क्योंकि एक केतु की ट्राइन में बैठा हुआ है। इम्पॉर्टेंट इवेंट इस टाइम फ्रेम में संभावना है कुछ के लिए कि ब्लड टेस्ट वगैरह आपका हो, कट्स लगने की थोड़ी संभावना हो सकती है, बिकॉज मार्स की तो देह में चोट लगना, निडल्स लग जाना, इस टाइप की इंसिडेंट, सडन बॉडी में किसी तरह से कुछ चोट लगनी, अगर मंगल आपकी कुंडली में बेनिफिट नहीं है, ये थोड़ी एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। अदरवाइज मार्स एंड सन एक साथ में एरीज में आने का मतलब है आपके अंदर आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चीज़ें नहीं बन रही थी आप चीज़ें मूव करेंगे। सेकंड, वेनस का जेमिनाई में प्रवेश कर जाना, मिड में। सूर्य भी मिड में राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे टॉरस में एंड वेनस आएगा जेमिनाई में। जुपिटर ऑलरेडी जेमिनाई में है, तो एक मृत संजीवनी का योग बनाते हैं जब जुपिटर वेनस एक साथ में कंजंक्शन में आते हैं। राहु की ट्राइन में होगा तो धन प्राप्ति ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, घर बनना, घर रिगार्डिंग कोई काम हो सकती है इस टाइम फ्रेम में, कोई व्हीकल रिलेटेड काम हो सकते हैं। यहाँ पर जुपिटर वेनस का जेमिनाई में आने का मतलब डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम फिनिश हो जाना, क्योंकि सूर्य मंगल दोनों का ही यहाँ पर एक सूर्य एग्जॉल्टेड है। जैसे सूर्य एग्जॉल्टेड तो था ही, मंगल आते ही सूर्य में और बल बढ़ जाएगा। राजा अकेले काफ़ी नहीं है, सेनापति हो जाएगा तो राजा को भी एक बल मिल जाती है। एंड शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 17 को, वीकेंड में जाकर रेवती नक्षत्र में आप प्रवेश करेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। सूर्य की कार्ड आई है। तो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए फर्दर रिलेटेड कुछ फर्दर हीलिंग वगैरह हो सकती है। फर्दर अगर कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी उनकी हेल्थ रिकवरी होगा इस वीक में। कोई मतलब मेडिसिन काम करेगा, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मिलना, ठीक है। दूसरी है, सूर्य के साथ संबंध होती है हमारी लाइफ फोर्स, वाइटलिटी की। तो मैं शुरू में बोल रही थी ना कि आत्मबल आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगी, काम करने के लिए वो आइडियाज़ अब एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उसको एक्शन, उसको अब 3D रियलिटी में सूर्य मैनिफेस्टेशन भी तो है, तो वो मैनिफेस्ट होना। सूर्य आपकी अथॉरिटी है, आपकी बॉस है, तो यहाँ पर वो व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज की। ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज 11 to 17 में। वन टाइम मोर स्प्रेड। बॉटम ऑफ द डेक में है पोस्टपोनमेंट।
यहाँ पर कुछ चीज़ों को रोक कर रखा गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कुछ ऐसी स्थिति आपकी चल रही है ग्रुप नंबर 1, मतलब कोई लिस्ट निकल कर आने वाले थे या फिर कुछ आपका कुछ सबमिट करना था, चीज़ें सडनली पोस्टपोन हो गया, बंद हो गया, नहीं कर पाए आप। कुछ चीज़ें ऐसी अगर हो रही थी, पास्ट की कोई इशू यहाँ पर चल रही थी, टोटालिटी आई हुई है, थोड़ी बहुत कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन ट्रांजिट के टाइम फ्रेम में दिखने को मिल सकती हैं। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायरफेंट। आपको लगेगा चीज़ें ब्लैक हो चुकी हैं, चीज़ें कम्प्लीटली अनसर्टन हो चुकी हैं, उसी से निर्माण प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जब भी ट्रांजिट होता है, इतने सारे प्लैनेट एक साथ में यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे ना, थोड़ी वीक का जो एनर्जी होगा, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, ब्रेन फॉग क्रिएट हो सकती है। अब इतने सारे प्लैनेट एक चार्ट में तो सभी बेनिफिक नहीं है, कुछ मैलेफिक भी है। हो सकता है आपके लिए मार्स मैलेफिक है, हो सकता है आपके लिए वेनस मैलेफिक है। अगर आप पाइसिस असेंडेंट की है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लैनेट मैलेफिक होगा, जिसकी वजह से इतना सारा प्लैनेट एक साथ में परिवर्तन करते ही थोड़ी वीक का जो एनर्जी हो जाएगा, कैओस एंड कन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं। जैसे ही वीकेंड की तरफ थोड़ा ट्रांजिट यहाँ पर मूव करेंगे, नोथिंगनेस मतलब समथिंग ब्लैक होल एनर्जी, जहाँ से निर्माण प्रोसेस शुरू होती है। तो एकदम से इस वीक की एनर्जी को लेकर आप घबराएं नहीं, एक टेम्पोररी मूवमेंट यहाँ पर चलेगा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। यहाँ पर सन आई है, यहाँ पर मून आई है, इन एंड यांग का एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, टोटलिटी आई हुई है। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर ना जिम्नास्टिक दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर हाथ छूट जाती है तो ये गिर जाएगी, तो हाथ पकड़ना सामने वाले की या फिर उनकी व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है मिड वीक में जाकर। एंड वीकेंड की तरफ एनर्जी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। सन मून इन एंड यांग, माता पिता, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। ओ माय गॉड, दिस इज द कार्ड ऑफ यूनियन। ओके, मतलब रिकन्सिलिएशन। मैं ही बोल रही थी कि सन मून इन एंड यांग एनर्जी, एंड सन कार्ड में भी कपल को दिखाया गया है। बॉटम ऑफ द डेक में है रिस्पेक्ट। यही बात हो रही थी कि थोड़ी सामने वाले की व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट अगर आप करते हैं, उनकी भी आप सुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो भी एक्चुअल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से चल रहा था। शायद उस वजह से उसके बिहेवियर में कुछ टाइम से चेंजेस आपने देखी है। बट यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, ओल्ड फ्रेंड, कोई पर्सन कॉन्टैक्ट में आना सडनली, दैट्स द वेनस एंड जुपिटर जेमिनी। एंड राहु के ट्राइन लेते ही एक्सपेंशन कर देगा चीज़ों को। वेनस लक्ष्मी है, वेनस आपका लव है, रोमांस है, लग्जरी है, व्हीकल है, सब कुछ है, घर भवन सब कुछ। जुपिटर वेनस कंजंक्शन, इसीलिए बोलते हैं मृत संजीवनी। जहाँ पर कोई व्यक्ति की मतलब मृत्यु हो रही है, वो एक कमबैक कर सकता है। जुपिटर वेनस वो कंजंक्शन है। आपकी चार्ट में भी जुपिटर वेनस जिस भाव में बैठे हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड नहीं है, तो वो हाउस को वो इतना वृद्धि कर देगा, उस हाउस से जुड़ी आपको एक हमेशा एक आपका लक फेवर में रहेगा। क्योंकि एक साथ में दो प्लैनेट मैलेफिक नहीं हो सकता। अगर आपकी जुपिटर बेनिफिक है तो हो सकता है वेनस उतना बेनिफिक नहीं है। बट डिग्री वाइज अगर जुपिटर ने यहाँ पर आपकी बेनिफिक प्लैनेट का डिग्री ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में जो नेगेटिव प्रभाव है वो अकेला जुपिटर भी उसको संभाल लेगा। जुपिटर वेनस कंजंक्शन को बहुत ऑस्पिशियस एक कंजंक्शन माना जाता है। दिस अ कार्ड ऑफ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट 7 डेज में आपके टैलेंट को एक्नॉलेज करना, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। टैलेंट को कोई एक्नॉलेज करे। मुझे ना यहाँ पर कुछ हवन होता हुआ भी दिखाई दे रही है। हवन की प्रिपरेशन घर में और किसी ऐसी जगह में पार्टिसिपेट करना और किसी तरह से मनी पहुँचाना। ओके, देखते हैं। आप मनी पहुंचाने का मतलब आप देखेंगे कि एक हवन हो रही है, जहाँ पर ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आजकल होता है ना कि यहाँ पर हवन होगा, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, अपना नाम भेजिए, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। नंबर 1। बट अगर मार्स आपकी बेनिफिक नहीं है तो मार्स केतु ट्राइन में बॉडी में ऐसी कुछ दिक्कत देता है एक ट्राइन में, जो हीलिंग बाद में होगा, बट दिक्कत सरफेस लेवल पे आ जाती है।
मतलब प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है बॉडी रिलेटेड वो सरफेस लेवल पे आ जाएगा, चीज़ें सामने आएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इस टाइप की सिचुएशन होती है अगर मार्स बेनिफिक नहीं है। और अगर बेनिफिक है तो ब्रिलियंट टाइम फ्रेम है। वन टाइम हाइट से नीचे गिरना, इस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा। आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, नीचे आ रही हो, लिफ्ट में, जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रेजुअली जितना आपका वीक आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रही है। जो चीज़ आपको चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में ना, उसमें आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। यहाँ पर ना बुल्स आए हैं कि 1 2 3 4 मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे करना है। थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आया, मैंने गिव अप कर दिया, वो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में पीस रिस्टोर्ड होगा फैमिली में। इस टाइप की सिंबल, पीस की जो सिंबल है, आप इस सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन में। बहुत से लोग टैटू बनाते हैं पीस सिंबल की। एंड दूसरी है बुल्स आई, जो चाहिए एकदम से वो अर्जुन की वो लक्ष्य भेद करने के जैसे, आपको उसमें टिके रहना होगा, तभी जाकर आप प्रॉब्लम से बाहर आ पा रहे हो। देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। Career, work, health, spirituality and love life. Career, work, health, spirituality and love life. बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है वॉल कार्ड। कुछ फिनिश होने जा रही है, कुछ कर्मा, कुछ साइकिल, कुछ फिनिश होने जा रही है। आपकी करियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। किंग ऑफ कप्स के साथ 4 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी है। 4 ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग की बात बताते हैं। 4 ऑफ शॉर्ट्स रेस्ट मोमेंट, छुट्टी लेना 1-2 दिन के लिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे एक बहुत काम करने में बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, मुझे थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ शॉर्ट्स। और आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपकी ऑफिसर, आपकी जो बॉस है उसने छुट्टी पे है, जिसकी वजह से आपके काम पोस्टपोन हो गया बिकॉज वो छुट्टी पे है, उनके साइन की ज़रूरत है आपको। इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर अराइज करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि पोस्टपोनमेंट कार्ड है यहाँ पर। नाउ आपकी अगर हेल्थ की बात करें, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कोई हेल्थ इशू मैंने आपको बताया कि सरफेस लेवल पे आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको बता रहे सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लग रहा है सब तो ठीक नहीं है, मुझे तो दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर की बातें भी आपको भरोसा नहीं हो रही है, आपको लग रहा है डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है। ये तब होता है जब राहु के प्रभाव होती है तब, और केतु के प्रभाव होते हैं। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी डायग्नोस जो किया आपको लग रहा है वो सही नहीं है, जो रिज़ल्ट आया, जो रिपोर्ट आया वो सही नहीं है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होती हुई दिख रही है, डॉक्टर के साथ ओपिनियन क्लैश हो सकती है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। 5 ऑफ शॉर्ट्स, लुक दिस टंग हियर। कोई छोटा बच्चा जैसे टंग दिखा रही है। नॉर्मली छोटे बच्चा बहुत अगर नॉटी हो तो आप उसको कुछ कहेंगे तो कुछ तोड़ फोड़ कर कर चले जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी के कार्ड में 5 ऑफ शॉर्ट्स आए, मतलब स्पिरिट के प्रति एक एलिगेशन है, ब्लेम लगाना, कुछ नहीं हो रही है, कुछ होता ही नहीं है यूनिवर्स बोलकर, कुछ होता ही नहीं है कुदरत, कुछ ईश्वर बोलकर। तो थोड़ी इस टाइप की चीज़ें अगर आ रही है, आपको उस पैटर्न से, उस थॉट से आपको बाहर आना चाहिए। या फिर आप पूजा पाठ करने बैठे हो, कोई लोग आपको लेकर, कोई पर्सन आपके उस पूजा पाठ को लेकर व्यंग कर रहा है, एक सर्कस्टिक बिहेवियर, व्यंग करना, मजाक उड़ाना, उस जगह पर मौन रहिए। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं। आपकी अगर लव लाइफ की बात करें, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट टेक्स लिटिल टाइम बट क्लैरिटी आ रही है, कंक्लूशन आ रही है। एंड आपके लिए एक यूनियन का कार्ड भी आया था जितना मुझे याद है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का फल बड़ा मीठा होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का कार्ड है। एस ऑफ शॉर्ट द फाइनल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, वो फाइनली आपको पता चलेगा डिले क्यों हुई, फाइनली आपको पता चल रही है उसने बात क्यों नहीं करा। जो मतभेद हो रही थी, मनभेद, मतभेद, जो भी आप कहें, जुपिटर वेनस जेमिनी में चीज़ों को क्लैरिटी देगा, कंक्लूशन लेकर आ रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या फाइनल मैसेज है ग्रुप नंबर 1। वॉल की एनर्जी आ रही है, एक चैप्टर से एक क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट। सो दिस इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी, ओके, बट ये रिवर्स में आई है।
Lack of transparency is leading to distrust and miscommunication. More honesty and openness are needed to restore balance. यहाँ पर एक मैसेज आई है, यहाँ पर ना दो व्यक्ति मास्क पहन कर बैठे हैं, बातचीत कर रही हैं कि जुपिटर वेनस अब जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा, मिड में हो रही है। 15 में जुपिटर वेनस ट्रांजिट करेगी है जेमिनाई में। तो अब तक क्या चल रहा था आप दोनों के बीच, हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति के साथ कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, वो भी मार्क्स पहनी हुई है। डिस्ट्रस्ट मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो और ऑनेस्टी की ज़रूरत है, सच बोलना, सच सुनना, सच बोलना, ओपननेस की ज़रूरत है, सो दैट बैलेंस एंड पीस हार्मनी रिस्टोर हो पाए आपकी लाइफ में। सामने वाला झूठ बोल रहे, क्या बोल रहे, वो देखने की जरूरत है। आप सच बोलिए, सच के साथ खड़े रहिए। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़। ये नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़ी उथल पुथल मच सकते हैं इतने ज़्यादा प्लैनेट का ट्रांजिट की वजह से, बट इम्पॉर्टेंट वीक भी है। मंगल का राशि परिवर्तन, अपनी राशि में वापस आना, एरीज में आना 11 मई को होगा। एंड मरकरी आ रही है टॉरस में, जो बहुत टाइम से कंबैस तो है ही, बट बहुत टाइम से केतु के ट्राइन में चल रहा था, अब टॉरस में आ रही है मरकरी। दूसरी वेनस जेमिनाई में आ रही है मिड में 15 मई के आसपास। सूर्य आ रही है टॉरस में 15-16 मई के आसपास। शनिदेव राशि परिवर्तन करिए 17 में रेवती में आप प्रवेश करेंगे, उत्तर भाद्रपदा, अपने नक्षत्र को छोड़ेंगे। अब जुपिटर वेनस कोई इम्पॉर्टेंट ट्रैवल हो सकती है आपके लिए, ओके। इम्पॉर्टेंट कोई जर्नी ट्रैवल विल गिव यू मनी अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल और कोई पिलग्रिमेज विजिट, सडन कोई प्लान यहाँ पर होने की पूरी संभावना है। दूसरी, मार्स केतु जैसे ही ट्राइन लेगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बैठा है, थोड़े टाइम लगेगा। 11 मई को मंगल आ रही है एंड 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, तो 11 से लेकर 15 तक तो सूर्य मंगल एक साथ में ही होंगे, एरीज में होगा। दिस इज़ द पावरफुल टाइम जो शिफ्ट कर सकता है कोई सिचुएशन को। अथॉरिटी रिलेटेड बहुत बड़ी कोई रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड मिलना, आपकी काम को एक्नॉलेज किया जा रही है, टैलेंट को एक्नॉलेज किया जा रही है। ग्रुप नंबर 2, इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम अब शुरू हो सकते हैं जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी, वेनस जुपिटर जेमिनाई राहु ट्राइन के साथ। शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होती है, क्योंकि सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड कर्म का लॉर्ड है। तो जब वो जिस नक्षत्र में जाएंगे एंड अगर आपकी रेवती है तो ये खास इम्पैक्ट डालने वाला होगा। एंड रेवती जो एक नक्षत्र है, ये बहुत नरिशिंग, नर्चर करने वाला एक नक्षत्र है, लास्ट नक्षत्र होती है। इसमें ना नरिशमेंट है, दूसरों को सेवा देना, दूसरों के लिए कुछ करना। तो जब शनि की जैसे प्लैनेट रेवती में प्रवेश करेंगे तो आपका कर्म बन जाता है कुछ देना। अब आप लेना नहीं है, देना है। उसको लेकर बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक टॉपिक है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है, बट अगर मार्स आपकी बेनिफिक नहीं है इस टाइम फ्रेम में, देह में चोट पहुंचा सकती हैं, इंजरी लिटल, और ब्लड टेस्ट वगैरह होना, पैथोलॉजी सेंटर में जाना, इस टाइप की सिचुएशन आ सकते हैं। मंगल देह है, टैटू बनवा सकते हैं आप, पियर्सिंग वगैरह इस टाइम फ्रेम में हो सकती है कुछ भी वर्ड्स के लिए। ओके, चैरियट कार्ड है ग्रुप नंबर 2। चैरियट कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ड्राई एक लैंड है जहाँ पर मूव करना पड़ेगी है चैरियट के साथ। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, क्या सिचुएशन आ रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर। व्हीकल, घर रिगार्डिंग, बहुत इम्पोर्टेंट, लैंड रिगार्डिंग, कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मैसेज इम्पोर्टेंट, कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए। लैंड बहुत टाइम से आप सोच रहे थे वो लैंड खरीदना है, लैंड रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा था बहुत टाइम से, वो सॉल्व हो जाएगा अब। ओके, ब्लेसिंग बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज ट्री एंसेस्टर। एंसेस्टर आने का मतलब है रूट्स, जो आपका पित्र है। अभी माघा नक्षत्र में केतु मौजूद है,
पितृ से लैंड रिलेटेड कुछ काम चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम नहीं बन रही थी, आप सेल करना चाहते हैं, या फिर कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, लीगल कुछ इशू चल रहा था। इस टाइम फ्रेम में बड़ी कोई डिसीजन या फिर वर्डिक्ट आना, फाइनल वर्डिक्ट आना पितृ से कनेक्टेड हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। जुपिटर वेनस का कंजंक्शन मृत संजीवनी के जैसे कंजंक्शन है ये। ओके, प्रोटेक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है इस डेक में, ये नंबर 1 कार्ड है। लैपटॉप में कुछ काम है, इविल आई दिखाई दे रही है। इविल आई जो घर में वास्तु रिगार्डिंग लगाया जाता है डिफरेंट जगह पर, बट प्रोटेक्शन दिखाई दे रही है आपके लिए। मतलब वीक की स्टार्ट में ही आप इसको महसूस करेंगे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट के थ्रू से कि उसके लिए वो गलत हो गया, मेरे लिए तो नहीं हुई। तो वो जो प्रोटेक्शन की घेरा है आप उसको महसूस करते हैं और आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हो। ग्रुप नंबर 2 मिड में जैसे जाएंगे, यहाँ पर चांस कार्ड बट समहाउ डाइस कार्ड रिवर्स में दिखाई दे रही है। चांस रिवर्स में आने का मतलब आप रिस्क लेने में थोड़ी कतरा रही हो, थोड़ी डर रही हो चेंज के लिए, चांस के लिए। आप इंडिसाइसिव हो रहे, करें और ना करें। लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना उचित होगा या नहीं, इनडिसाइसिव मूवमेंट। एंड दिस अ कार्ड ऑफ कॉशन। यस, वीकेंड की तरफ भी थोड़ी कॉशन, थोड़ी अलर्ट, थोड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आपको वार्न कर, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, कुछ इस टाइप के एक वार्निंग, रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रही चीज़ों को लेकर। थोड़ी आपको डॉक्टर कुछ बता रही है कि ये खाना नहीं खाना है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है, बट एक वार्निंग है यहाँ पर वीकेंड में। लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 व्हाट्स कमिंग विद दिस क्लियरेंस। ब्रूम, झाड़ू मारकर, ब्रूम स्टिक निकाल देना, कोई चीज़ें क्लैटर फ्री कर देना। ओके, तो ब्रूम स्टिक आने का मतलब है आइदर घर लोकेशन परिवर्तन हो रही है और आप कुछ चीज़ों को फेंक रही हो, वार्डरोब हो, फाइल्स हो, अपनी फ़ोन हो सकती है, कुछ एक्सचेंज हो रही है, कुछ गैजेट्स चेंज हो रही है, कोई घर की कोई सामान चेंज हो रही है, पुरानी हो गई है, उसको एक्सचेंज कर मरम्मत हो सकती है, रिपेयर की हो सकती है, कुछ चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ब्रूम स्टिक बॉटम ऑफ द डेक में है। इंटेंसिफिकेशन मतलब कुछ चीज़ें बहुत पावरफुल होकर आ रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब इंटेंसिटी बहुत हाई है, कोई चीज़ें एम्पलीफाइड होकर जब आते हैं लाइफ में वापस। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ट्रांजिट का टाइम फ्रेम है, तो मतलब जब भी इतना सारा प्लैनेट एक साथ में राशि परिवर्तन करते हैं, एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब रहते हैं। ग्रुप नंबर 2 number 2 you feel like hopeless little bit, or maybe this is your current situation. Group number 2 rest assured सिचुएशन चेंज होंगे। एंड दिस इज़ द कार्ड जो मैं लेना तो नहीं चाहती, बट हाथ में आ गया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का शिकार होना, एंड यू फील लाइक चीज़ें बनेगा नहीं, बट पत्थर में भी फूल खिल जाते हैं जब आपका कर्मा और समय दोनों अलाइंड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की कार्ड दिखाई दे रही है। 2 व्यक्ति के बीच बातचीत हो रही है, ज़रूरी नहीं है सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्मिक हो। 2 व्यक्ति, फ्रेंड हो सकती है, कलीग हो सकती है, कोई भी हो सकती है, रिश्तेदार हो सकती है, बट ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मार्च हो रही है, सोल मार्च हो रही है, इंपॉर्टेंट कोई कन्वर्सेशन, कोलाबोरेशन, एंड हियर इज़ द अवेयरनेस। एक चैरियट कार्ड है, आपका ऑप्शन कार्ड भी चैरियट आई थी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल का प्लान, टिकट बुक करना, इस टाइप की सिचुएशन। बट द कार्ड ऑफ अवेयरनेस कि अब मुझे मतलब होता है ना कोई भी डिसीजन, बिकॉज यू आर वेरी अलर्ट एंड कॉशियस, बिकॉज कोई चीज़ों को लेकर आप बहुत छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करना कि तब जाकर डिसीजन लेंगे, अभी नहीं। इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, मतलब गारंटी दिया जा रही है कि सक्सेस विल बी देयर एट द एंड ऑफ द डे, एट एंड ऑफ द टनल आपके लिए सनराइज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर करियर वर्क फील्ड। बट पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है पीठ पीछे आपकी, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो रही है, हरासमेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज योर्स। ग्रुप नंबर 2 करियर वर्क हेल्थ स्पिरिचुअलिटी एंड ऑफ लाइफ। थैंक यू। कुछ चीज़ें ना
मतलब जल्दी से होना चाहते हैं और आप करना चाहते हो, बट टाइम और कर्मा और डेस्टिनी, ये तीनों चीज़ अलाइंड होगा। कर्मा, आपका टाइम भी साथ देना चाहिए एंड साथ में डेस्टिनी। तो इसी चीज़ की वजह से तीनों अलाइंड नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट दिस, 2 ऑफ कप्स। 2 डिफरेंट डेक से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ। चैरियट आई है 2 डिफरेंट डेक से, चैरियट आई है यहाँ पर, एंड दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स। कोलैबोरेशन, इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोलैबोरेशन, फिक्स्ड होना। किसी के लिए कैंडल लाइट डिनर हो सकती है, किसी के लिए कोई मीटिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट कोई कन्वर्सेशन। ओके, इट्स अबाउट करियर, वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड your love life. एंड लुक दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ आपकी रीडिंग में, चीज़ें कितनी डबल डबल आ रही हैं, एंड एक कन्फर्मेशन मोहर लगा कर आ रही है कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है, राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। जिसको आप कलीग मान रहे हो, दोस्त मान रहे हो, दोस्त नहीं है। जिसको आप रिश्तेदार मान रहे हो, वो रिश्तेदार नहीं है। मतलब खाने के लिए आई है, इट्स लाइक ए कोबरा स्नेक। अगर उसका भूख नहीं मिटी तो आपको भी खा सकता है। एक स्टोरी थी ना कि एक व्यक्ति ने सांप रखा था बहुत टाइम से, वो सांप कुछ खा नहीं रहा था एंड उसके साथ ही बेड पे सोता था, तो कुछ खा ही नहीं रहा था। तो मतलब एक व्यक्ति ने उसको बताया कि वो जो खा नहीं रहा था ना, वो एक्चुअली तुम्हें नाप रहा था कि कितना दिन तक तुम्हें खाकर वो डाइजेस्ट कर पाएगा, तुम्हारी जो लेंथ है उसको वो देख रहा था। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे व्यक्ति है, यू फील लाइक माई फ्रेंड, माई कलीग, मेरे रिश्तेदार है, मेरे खून का रिश्तेदार है। 7 ऑफ शॉर्ट्स जस्ट लाइक दैट। 7 ऑफ शॉर्ट्स जब 2 टाइम्स आ जाए इस वीक में, आपको बहुत क्लोज मेंबर जो आपके आसपास है ऑलरेडी, कॉन्स्पिरेसी वहाँ है, या फिर जिस जगह पर आप काम करें कॉन्स्पिरेसी वहाँ चल रही है। कोई दूर की रिश्तेदार कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रही है, कोई दूर बैठा है कोई व्यक्ति आपके लिए कॉन्स्पिरेसी नहीं कर रही है, ये आपकी बहुत क्लोज है। Okay, let's see what's about your career work. With this Ace of Wands and 5 of Pentacles, definitely you feel very rejected, feel very neglected, harassment. The 5 of Pentacles harassment का कार्ड होता है एक्चुअली career work में। जब 5 of Pentacles आए, या फिर सैलरी ना बनना, प्रमोशन ना होना, 5 ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक दैट। बट द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रही है कोई उम्मीद आ रही है, कोई होप दिखाई दे रही है। दिस लाइक ए जैकपॉट, इट्स लाइक ए सडन ब्रेक थ्रू। एस ऑफ वॉन्ड्स उसकी प्लेटफॉर्म बनेगा, एंड दैट्स वाई यू आर वेरी कॉशियस एंड अलर्ट कि इस टाइम फ्रेम में कोई एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है, सो दैट जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो भी मैं गवा दूँ। हेल्थ की बात बताए तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बट रिवर्स में दिख रही थी। दो यहाँ पर मुझे इससे ओके एक ही एस आई है, बट आई डोंट नो वाई मुझे लगा दो एस है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हेल्थ रिगार्डिंग बहुत बड़ा कुछ वार्निंग तो नहीं है, बट आपको ज़रूरत है मेंटल स्टेबिलिटी की, थोड़ी पीसफुल एक एटमोसफेयर की ज़रूरत है। अगर काम की जगह पर बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड हो जाती हैं, एटलीस्ट घर में आकर काम के बारे में मत सोचिए, ताकि घर की जो लोग हैं, घर की जो मेंबर हैं, उनके ऊपर भी ना वो प्रेशर पड़ जाए, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पूरी तरह से टॉक्सिक हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। दिल और दिमाग स्पिरिचुअलिटी को एक साथ में मान नहीं पा रही हैं। दिल अगर स्पिरिचुअलिटी को मान रही, दिमाग में कर्म काम कर रही है कि कुछ होता नहीं है इससे। तो स्पिरिचुअलिटी, मंत्र, जाप, हवन, इस सब कुछ को लेकर एक डुअल माइंडसेट दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। नाउ द लव लाइफ विद, मैंने बताई थी मुझे 2 एसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एस ऑफ शॉर्ट्स आपकी लव लाइफ पे आई है, एंड नाइट ऑफ कप्स ऑफर्ड प्रपोजल, बातचीत करना किसी व्यक्ति की ओर से, सडन कम्युनिकेशन होना, दैट्स द जुपिटर वेनस, सडन क्लैरिटी आना। बट द नाइट ऑफ कप्स वेरी इमोशनल नाइट, बट लिटिल बिट फिकल माइंडेड, बट एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी दे रहा है ये मेरे साथ हुई है। तो ये डेफिनेटली आपकी लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी एक टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, ग्रोथ कार्ड। यू मे बी रजिस्टिंग ग्रोथ ड्यू टू फियर ऑफ चेंज लीडिंग टू स्टैग्नेशन एंड लैक ऑफ प्रोग्रेस। ग्रोथ कार्ड रिवर्स में है, मतलब हो सकता है आप चेंज को रजिस्ट कर रही हो, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ चेंज चाहते हैं आप अपने लाइफ में, बट यू आर टू मच कॉशियस और अलर्ट, जिसकी वजह से हो सकता है आप डरे हुए बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोग्रेस, आपका एक स्टैग्नेशन, चीज़ें स्टैगनेंट हो जाना, पॉज्ड हो जाना, लैक ऑफ प्रोग्रेस आप देख रहे हो। तो थोड़ी ग्रोथ के लिए अगर कुछ चेंज आप कर सकते हैं, सो डू इट। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
वेलकम ग्रुप नंबर 3, मार्च जून सितंबर दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपने चूज़ किया है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजर प्लैनेट सभी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इवन शनिदेव भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 17 में, वीकेंड में जाकर रेवती में प्रवेश करेंगे अपनी नक्षत्र को छोड़कर। अब मेन जो यहाँ पर परिवर्तन है वो है मार्स एंड वेनस की। ये बहुत टाइम से ज़रूरत भी थी। अब जुपिटर ऑलरेडी जेमिनाई में है, वेनस आते ही जुपिटर वेनस का कंजंक्शन बनेगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल कंजंक्शन। हो सकता है आपकी चार्ट में जुपिटर बेनिफिक है, किसी के लिए वेनस बेनिफिक है, डजेंट मैटर। जुपिटर वेनस बहुत ऑस्पिशियस एक कंजंक्शन, बड़े संजीवनी के जैसे ये कंजंक्शन का काम करते हैं। और खासकर अगर ये त्रिकोण और अगर आपके केंद्र में बने हुए तो कहना ही नहीं, मतलब ये ब्लेसिंग्स है ये टाइम फ्रेम। दूसरी है मार्स का एडीज में आ जाना 11 मई को। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी सूर्य एडीज में है, तो मार्स एंड सूर्य ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज एटलीस्ट एक साथ में एडीज राशि में रहेंगे। दिस इज अ पावरफुल शिफ्ट और मूवमेंट चेंज। डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम यहाँ पर कंप्लीट होगा। ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल की प्लानिंग इस टाइम फ्रेम में हो सकती है। कोई लैंड रिगार्डिंग कुछ झगड़ा चल रहा था, कुछ लीगल इशू चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, ये काम फिनिश होगा। दूसरी है, अगर मार्स किसी तरह से आपकी कुंडली में वर्गो एसेंडेंट के लिए मैलिफिक हो जाती है, बट फिर भी वर्गो एसेंडेंट के लिए भी अष्टम का प्लैनेट अष्टम में ही जा रही है, तो ये विपरीत राज्यों के साथ बैठेंगे। बट केतु के ट्राइन में होगा, तो ये ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना, टैटू बनवाना, पियर्सिंग करवाना, देह में चोट लगना, सीढ़ी से नीचे आ रही हो आप, हाइट से गिरना, फॉल, इसकी थोड़ी छोटी मोटी इशू बन सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बताएं कि मंगल यहाँ पर अपनी राशि में वापस आ रही हैं, तो ये जो भी करेंगे आपके लिए, आपके हित के लिए करने वाले हैं, क्योंकि अष्टम पति अष्टम में आने का मतलब है पावरफुल पोजीशन को होल्ड करेंगे मंगल। ठीक है। दूसरे, इस टाइम फ्रेम में कोई सडन प्लान होगा जो उसके लिए शायद आपको फ्लाइट पकड़ कर जाना पड़े। इतना जल्दी है कि ट्रेन या फिर किसी कैब में अब नहीं हो सकता, कोई बुक, मतलब कुछ भी नहीं, मुझे शॉर्ट डिस्टेंस भी हो तो मुझे शायद फ्लाइट ही पकड़ना पड़े, जल्द से जल्द मुझे पहुंचना है। दूसरी है, शनिदेव का जब नक्षत्र परिवर्तन होते बड़े इम्पैक्ट डालते हैं। अपने नक्षत्र में ही चल रहे थे उत्तर भाद्रपदा में, अब जब ये रेवती में आएगा, ये मरकरी का नक्षत्र है। जिनकी रेवती नक्षत्र है, चंद्र नक्षत्र है, लगन का रेवती नक्षत्र है, डेफिनेटली ह्यूज इम्पैक्ट उन पर आप डालना शुरू करेंगे। बट सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ कर्मा, जस्टिस, एंड रेवती नरिशमेंट को दिखाते हैं, गिविंग। रेवती देगा, मतलब मिल्क, रेवती के साथ दूध का संबंध है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एंड रेवती ऑल्सो इज अ नक्षत्र ऑफ वेल्थ ऑल्सो, देते हैं, ये देने के लिए आए हैं, है ना, गिविंग एनर्जी है। तो सैटर्न, तो इस टाइम सैटर्न जैसे ही रेवती में प्रवेश करेंगे तो नरिशमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट आप देते हो, चीज़ों को छोड़ते हो आप। दिस इज द फाइनल नक्षत्र। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड मरकरी भी राशि परिवर्तन करेंगे, मिड में जाकर टॉरस में जाएगा। तो वर्गो एसेंडेंट के लिए, जेमिनाई के लिए, सबके लिए मतलब बहुत पॉजिटिव होगा। जेमिनाई के लिए डेफिनेटली, अगर आप जेमिनाई एसेंडेंट है, वो द्वादश में जाएंगे, बट फिर भी टॉरस उनका मित्र राशि है। बट वर्गो के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रही है वर्गो एसेंडेंट के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, इस टाइप की चीज़ों, या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स स्थिरता है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ग्रुप नंबर 3, क्या चेंज आ रही ग्रुप नंबर 3 आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, क्या चेंज आ रही है, देखते हैं वीक जाएगा कैसा था। वीक से स्टार्टिंग से लेकर वीकेंड तक ग्रुप नंबर 3 एनर्जी कैसा रहेगा। वन टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, डिवाइन गाइडेंस और डिवाइन ग्रेस नंबर 3 मतलब ईश्वर का आशीर्वाद। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, अगर आप कार्ड को गौर से देखोगे ना, ये वही स्टार है बट यहाँ पर पेंटाकल के फॉर्म में है। दिस इज़ द 5 पॉइंट स्टार, दोनों ही 5 पॉइंट स्टार को दिखाया जा रही हैं। तो एक स्टार बेसिकली हीलिंग, डिवाइन ग्रेस मतलब इनविजिबल पावर सपोर्ट से कोई बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आना। ओके, डिवाइन गाइडेंस, गुरु का आदेश, गुरु मिलना, गुरु से बातचीत होना, ऐसा कोई
जगह आप विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे गुरु बैठे हैं, गुरु कथावाचक जो होते हैं, ऐसी जगह पर आप विज़िट कर रहे हो या फिर सुन रहे हो आप। जुपिटर वेनस जब जेमिनी में होगा। बट यू आर वेरी अलर्ट एंड कॉशियस ऑल्सो, चीज़ों को लेकर बहुत अलर्ट भी है आप। वीक जब आपकी स्टार्ट हो रही है, रिसाइकिल और रिकवर, डेफिनेटली जो हेल्थ रिगार्डिंग इशू आपकी चल रही है या फिर पुराने चीज़ों को आप फेंकने की जगह पर चीज़ों को रिकवर करने, रिसाइकिल करने के बारे में सोच रहे, किसी और तरीके से काम हो जाए, वो फेंकना नहीं है, किसी और तरीके से काम कर जाए। और हेलो अगेन, कोई हेलो बता रही, मतलब कोई फिर से कोई व्यक्ति का अपीयरेंस जो चला गया है, यू फील लाइक ही इज़ गॉन और सी इज़ गॉन, फिर से कोई बता रहे हाय कैसे हो। ओके, सबके लिए तो हेलो नहीं होगा, किसी के लिए रिकवरी है, किसी के लिए रिसाइकिल है। ओके, बीच में मिड वीक में भी होप रेनबो, मतलब ये आशा दिखाई दे रही है। जो रिकवरी है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है, आपने ब्लड टेस्ट करवाई है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है, आपने यूएसजी करवाई, जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वो बड़ी आशा दे रही है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट विद दिस एंडिंग द स्कल, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 11, लुक एट दिस, नंबर 29, नंबर 11, किसी चीज़ का एंड हो जाना, कोई दुख, कोई पेन, कोई साइकिल, कोई छोटी मोटी कोई इशू चल रही थी आपकी लाइफ में, वीकेंड में जाकर चीज़ें फिनिश हो रही है कि नहीं, अब ये चैप्टर क्लोज हुई, एंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होना। नाउ द बैक ऑफ द डेक था अचीवमेंट क्रिस्टल एंड लैब्रोडाइट क्रिस्टल। लैब्रोडाइट क्रिस्टल की बात मैं बार बार बताती हूँ कि एक इतना मैजिकल एक क्रिस्टल है, स्टोन ऑफ मैजिक बोला जाता है। आप अगर इस क्रिस्टल को देखेंगे, मेरे हाथ में भी एक है, पेंडेंट के रूप में है। सो आप इसको जब देखोगे ना, एक पर्टिकुलर एंगल में शाइन करता है एंड लुक्स लाइक डायमंड, दूर से दिखने के में लगता है लुक्स लाइक डायमंड। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। होम कमिंग, किसी का घर वापसी, डेफिनेटली जुपिटर वेनस कंजंक्शन में आप पहले बोल रही थी कि कोई घर बना रही है, घर वापस आ रही है, दूर था घर वापस आ रही है, टू ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट, सडनली बुक करना पड़ रही है एंड वो घर वापस आया। होम कमिंग का मतलब कंफर्टेबल जोन में लौट कर आना, 4th हाउस में लौट कर आना, अपने घर को सजाना, डेकोरेट करना। दिस इज़ द फुलफिलमेंट, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या बात है, ग्रुप नंबर 3, मतलब ग्रुप 1 2 की एनर्जी ठीक है, पॉजिटिव ही थी, बट आपकी एनर्जी तो एकदम झिंगा लाला है। फुलफिलमेंट, एस ऑफ कप्स एंड लुक दिस पेंटाकल हेयर अगेन। आई डोंट नो, आपको 5 पॉइंट स्टार दिखाई दे सकते हैं, या फिर इस टाइप की कोई चीज़ें आप खरीद रही हो, या फिर कोई चार्म वगैरह आपके पास है, आई डोंट नो, या फिर आपको दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा 5 पॉइंट स्टार पेंटाकल के फॉर्म में। ऐसी कोई कप प्लेट आपने खरीदी है जो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस दिखने में लगती है, बहुत लाइक सिल्वर गोल्ड कलर का, या फिर बहुत पेस्टल कलर का कुछ कप प्लेट, केटली, या फिर आई डोंट नो, मुझे कुछ इस टाइप की सामान खरीदते हुए दिखाई दे रही है जो बहुत मतलब एक्सपेंसिव है। शायद आपके परिवार में किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि इतना एक्सपेंसिव चीज़ें कप खरीद के कोई लेकर आएंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। थोड़ी ऑड मैसेज है बट यस, इंडोर प्लांट्स, पर्टिकुलर जो मॉन्स्टेरा होते हैं ना प्लांट, और जो कलरफुल लीफ आते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रही, कुछ इस टाइप के प्लांट घर में आना, इंडोर प्लांट्स जिसकी पत्ते की कलर थोड़ी अलग है, रेड पिंक टाइप के पत्ते होते हैं। फन टाइम स्पिरिट, 4 ऑफ wands, participation, invitation and participation, thunderbolt and the river। बॉटम ऑफ द डेक में है सूर्य का एनर्जी। इंटरेस्टिंग बात यही है कि तीनों कार्ड ही मेजर अरकाना है। अगर आप इस नॉर्मली इस डेक में जो टावर कार्ड को दिखाया जाता है, एक योगी बैठा हुआ है एंड ऑल आर वैम्पायर्स था, एनर्जी वैम्पायर्स था, एंड सडनली एक थंडर बोल्ट आता है, जैसे कोई बिजली गरजती है, एंड ए पर्सन, जैसे होलिका दहन होती है ना, जहाँ पर प्रहलाद को जलाया नहीं जा सकता क्योंकि डिवाइन ग्रेस काम करी, कोई बचा रही है, लॉर्ड विष्णु प्रोटेक्शन में है। तो यहाँ पर वही चीज़ों को दिखाया गया था, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अनकन्वेंशनल वे में कुछ चीज़ें होना, एंड लाइक द फाइनल ब्रेक थ्रू, द फाइनल पुश, जैसे बहुत टाइम से एम्परर को बांध कर रखा गया था, एम्परर हीज और सीज एम्परर और एम्प्रेस, उसको बांध कर रखा गया था चेन से, द फाइनल पुश एंड इट्स डन,
एंड विद दिस सन कार्ड, सन का मतलब आपके इमोशंस, आपका ना समझना भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद काम करता है। आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में आप जानते हो, आप बहुत क्रिटिकल जजमेंट क्रिएट करते हो। तो आप तो यूँ ही अपने आप के लिए सक्षम हैं, आपको और किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, ईश्वर की भी नहीं। बट एक कार्ड बताती है कि यू आर वेरी इनोशन, वेरी सेंसिटिव, वल्नरेबल पर्सन, एम्पैथेटिक एक एनर्जी है। एंड दैट्स वाई आप क्रिएचर के प्रति भी बहुत एम्पैथी दिखाते हैं, जो शायद दूसरे इंसान नहीं दिखाते हैं। कोई घर में कोई ऐसी कुछ क्रिएचर आया एंड सडनली बहुत सारे लोग मारने जा रहे हैं, आप बता रहे हो नहीं नहीं मारना नहीं, छोड़ दीजिए किसी जगह पर। चूहा आई है जस्ट फॉर एग्जांपल, ग्रुप नंबर 3, तो आप बीच में आकर कहेंगे कि नहीं इसको मारो मत, इसको बाहर छोड़ कर आओ किसी जंगल एरिया में या फिर किसी ऐसी पार्क एरिया में, बट इसको मारो मत। तो वो एनर्जी है आपके अंदर, वो इतनी कंपैशनेट एम्पैथेटिक एनर्जी है ग्रुप नंबर 3। कुंभ राशि लगन का हो, कुंभ राशि बहुत सारे प्लैनेट कुंभ का हो, ऐसे व्यक्ति बहुत मैच्योर्ड होते हैं, उनको दुनियादारी इतना ज़्यादा आती है तो किसी की सलाह परामर्श की ज़रूरत नहीं होती है। और किसी कारणवश अगर मंगल भी फर्स्ट सेकंड हाउस में बैठ गए फिर तो उनकी वाणी ही काफ़ी है आपको मतलब चुप कराने के लिए। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड द 2 ऑफ शॉर्ट्स। किसी चीज़ को ना, ये व्यंग है, ये सरकास्टिक बिहेवियर है। 2 ऑफ शॉर्ट्स दिल और दिमाग का एक द्वंद्व है, दिख रही है, बट फिर भी अब बहुत सारे लोगों को टंग दिखा रही है, नहीं चाहिए मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, ऐसे ड्रामा मुझे नहीं चाहिए, और आई वॉन्ट पीस इन माई लाइफ। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। करियर, वर्क फील्ड की बात करें, द हैंगमैन एंड द लवर्स कार्ड। आपको पर्टिकुलर कोई डिज़ायर है, कोई विश है, कोई पैशन है जिसको लेकर आप काम करना चाहते हैं, बट द हैंग्ड मैन चीज़ों को थोड़ी पॉज स्टैग्नेंट मोड में दिखाई दे रही है, या फिर आप टाइम का इंतज़ार करें कि प्रॉपर टाइम आ जाए देन मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी। बट आपका जो पैशन है, आपका जो काम है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो ग्रुप नंबर 3। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड मत रखिए, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका बहुत पॉजिटिव आ रही है ग्रुप नंबर 3। हो सकता है इस वीक में वो बेस प्लेटफॉर्म बन जाए, बिकॉज अचीवमेंट कार्ड है द बॉटम ऑफ द डेक, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी जो आप कैरी कर रहे हो इस वीक में। हैंगमैन की एनर्जी विद दिस लवर्स कार्ड कुछ व्यूअर्स के लिए अब ये रस्सी काटने वाले, बिकॉज मुझे ना हर जगह पर रस्सी दिखाई दे रहा है, द केतु, द थ्रेड, मार्स की ट्राइन में कट जाना, चीज़ों को रस्सी कट हो जाना। इस टाइम पर भी मार्स की तो ट्राइन में आप बहुत सारे ऐसे घटना देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर गिर गया या फिर रोपवे कट हो गया किसी कारण, बस जो बंजी जंपिंग होती है इस टाइम फ्रेम में, कट हो जाना, चीज़ें ब्रेक हो जाना, रस्सी कट जाना, हेयर स्टाइल चेंज होना, इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। बाकी के लिए लवर्स इस ऑप्शंस कार्ड तो बहुत टाइम से हैंग्ड पॉज मूवमेंट में थी, अब कुछ ऑप्शन आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। 6 ऑफ वॉन्ड्स में यही बोल रहे थे, रिकवर, एकदम पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाना कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने जिस वजह से ब्लड टेस्ट करवाई कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एट द फाइनल विक्ट्री। नाउ व्हाट्स अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी, टेम्परेंस, मॉडरेशंस। इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर की जो फायर है, आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स है, अब टाइम आई है वाटर के थ्रू से उसको हील करने की, मॉडरेशन की, थोड़ी समझना कि स्पिरिट जो भी करते हैं, डीले करते हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है, वो आपको पनिशमेंट नहीं दे रही है। टेम्परेंस की एनर्जी, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट के प्लान हो सकते हैं यहाँ पर। आपकी लव लाइफ की बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ऑफर प्रपोजल जो जिसकी बात मैं बता रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति ना गेम खेल रही हैं इस डेक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर थोड़ी एक नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे हमेशा ही। यहाँ पर दो व्यक्ति ना चेस खेल रही हैं, मे बी पेरेंट्स और एनी पर्सन, अंकल आंटी, आई डोंट नो, एंड उसके नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ है, छोटा बच्चा। तो पेरेंट्स की प्रेशर है मैरिज, रिलेशनशिप, लव को लेकर, या फिर कोई व्यक्ति बहुत स्टक महसूस करी है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ दिस 2 पर्सन, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक ऑफर प्रपोजल है, हो सकता है कि कोई कह रहा है कि इससे शादी कर लो, इट्स लाइक ए गेम, और यू फील लाइक दिस अ गेम, इट्स नॉट फॉर मी। ओके, लेट्स, एक फोर्स काम कर रही है, एक प्रेशर काम कर रही है जैसे। लव लाइफ ग्रुप नंबर 3, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स,
एंड विद दिस मून कार्ड, 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप कुछ टॉक्सिक पर्सन को छोड़ दोगे, एकदम कम्प्लीटली टाटा बाय बाय जिसको हम कहते हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स मूव ऑन की कार्ड होती है। एंड द मून कार्ड, चीज़ों को लेकर आप और पास नहीं चाहिए एक, क्योंकि यहाँ पर कोई पास एनर्जी अपीयर करते हुए भी दिख रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। बट डेफिनेटली मून कार्ड, दिस इज़ अ पर्सन वेरी कैंसर असेंडेंट और हस्ता नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र डोमिनेंट पर्सन हो सकती है। मून लगन में बैठा हुआ है, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, मून जब लगन में बैठते हैं मून डोमिनेंट हो जाते हैं वो व्यक्ति। कुछ ऐसे पर्सन यहाँ पर सरफेस लेवल पे आना, मतलब सामने आना, उसका फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, क्यों हुआ था, कुछ क्लैरिटी वो देने की कोशिश करे। बट आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा 5 ऑफ शॉर्ट्स की मोड दिखाई दे रही है। चीज़ों को आप सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि शायद इतना ज़्यादा ड्रामा चली है जिसकी वजह से आप और लिसन नहीं करना चाहते उस व्यक्ति की पर्टिकुलरली। Oh, the reconciliation. Past wounds are healing. You and another person are finding way to reconcile and move forward with the greater understanding. बातचीत तो यहाँ पर है, मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता। And important decision लिया जा रही है। You are making important decision in your career. This choice will lead long term success. Your decisiveness is your strength. मतलब और हाँ ना नहीं, अब एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा एंड ये वीक उसकी प्लेटफॉर्म बनाएगा। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।